हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो कॉमन एरर की कड़ी में नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो रहेगा चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड, जो कि है हमारा नाउन एंड द नंबर। नाउन एंड द नंबर के कॉमन एरर्स के लिए 25 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। टोटल 25 सेंटेंसेस को हम इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और पीडीएफ जो है ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है। आप उसको भी इसी सेम पीडीएफ को वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर बुक नहीं है तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। और पीडीएफ्स के लिए भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्या जो है किस तरीके से हम यहाँ पे कॉमन एरर्स जो हैं उनको सोल्व या सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम चैप्टर कर रहे थे उसमें कुछ ऐसे नाउन्स देखे थे हमने जो एस एंडिंग वर्ड्स होते हैं और वो सिंगुलर और प्लूरल सेम ही स्पेलिंग में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है। यहाँ पे दिक्कत सबसे लास्ट पार्ट में है। और ये इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जैसे सीजर्स है, इनिंग्स है, इस तरीके के वर्ड्स हैं जिसके एंडिंग में एस है ना, और वो देखने में जैसे प्लूरल लगते हैं बट वो होते क्या है, सिंगुलर फॉर्म होते हैं उनके, या फिर सेम ही तरीके से उसको यूज़ किया जाता है सिंगुलर हो या प्लूरल हो। या फिर ऐसे वर्ड्स होते हैं ये जिनके पार्ट्स हैं ना, जिनके दो पार्ट्स होते हैं और उनको दिखाने के लिए एस ऐड कर दिया जाता है। दो पार्ट्स को दिखाने के लिए एस ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और वो एस जो है देखने में वो वर्ड क्या लगता है, ये प्लूरल नाउन होगा बट वो होता क्या है, कॉमन होता है। वो दोनों में यूज़ किया जाता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से सेम वर्ड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे इनिंग्स होगा इनिंग की बजाय। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लगेज के साथ है, लगेजेस नहीं होता। ये ऐसा वर्ड है कि लगेज ही यूज़ करते हैं हम, इसका प्लूरल या फिर सिंगुलर नहीं बनाते। लगेज लगेज ही होता है, ठीक है। वो हमारा पूरा बैग है, उसके अंदर अपना लगेज है, तो वो बैग के अंदर ही जो सारी चीज़ है ना उनको लगेज बोला जाता है, ठीक है। पूरा बैग ही हमारा लगेज हो गया, तो लगेजेस बताने की ज़रूरत नहीं होती। और जो लगेज होता है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, सीधा ही यूज़ करते हैं, सिंगुलर प्लूरल उसका नहीं बनाते हैं। हम इसको सिर्फ एक ही वर्ड के रूप में यूज़ करते हैं, उसको प्लूरल नहीं बना सकते हम एस ऐड करके। तो यहाँ पे लगेज में प्रॉब्लम है। द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर काम करता है। आ, उसके बाद कॉर्डिनल एडजेक्टिव। कॉर्डिनल एडजेक्टिव बताता हूँ मैं आपको क्या होता है, वैसे मैं बता भी चुका हूँ पहले। फिर होता है हमारा हाइफन, ठीक है। हाइफन हम इसको बोलते हैं, ये एक पंक्चुएशन का पार्ट होता है। उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ दी गई है आ 100 रुपीज़ नोट। यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे आ देखिए आ है, उसके बाद कॉर्डिनल एडजेक्टिव जो है हम किसको कहते हैं, 100 को। जो ये 100, थाउजेंड्स, 10,000s ये सब जो है क्या होते हैं, हमारे कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, एक कॉर्डिनल एडजेक्टिव होता है। नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं, ये दो टाइप्स होते हैं इसके। कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स जो है हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो उसी कड़ी में ये हमारा 100 आ गया यहाँ पे। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, ये सब चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया, उसके बाद कॉर्डिनल एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद हमारा जो है ये कॉर्डिनल एडजेक्टिव पूरा होगा, उसके बाद हमारा जो है हाइफन आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। हाइफन भी दे सकते हैं। और उसके बाद सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन यहाँ पे नोट है। तो यहाँ पे ये 100 रुपीज़ लिख रखा है ना, ये सिंगुलर नाउन होगा ना कि प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। तो ये सिंगुलर नाउन के रूप में आप इसको यूज़ करते हैं। रुपीज़ नोट, जो रुपीज़ लिख रहे हैं, सॉरी एक बार कॉन्सनट्रेट, हाँ अब देखिए दोबारा से, आ
उसके बाद कॉर्डिनल एडजेक्टिव, उसके बाद ये वाला नाउन है, ये वाला इसकी जिक्र नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हैं। तो यहाँ पे हाइफन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप रुपीज़ नहीं यूज़ कर सकते, रुपी यूज़ करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि एक 100 रुपये का नोट, इस नोट की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रुपीज़ नहीं होगा, रुपी होगा। बस कहने का मतलब ये है, इतनी देर कथा करने का मतलब सिर्फ यही है। रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। नहीं, सीनरीज नहीं होता, हम सीनरी यूज़ करते हैं इसके लिए वर्ड, ठीक है। सीनरीज कभी भी नहीं यूज़ करते हैं इसके लिए, SCENER और वाई, सीनरी यूज़ करते हैं, ठीक है। वाई काट के IES लिख के इसको प्लूरल नहीं बनाते हम, सीनरी को मनोरम दृश्य, है ना, ये गलत वर्ड हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, अ गैंग, नहीं, अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स, नहीं भैया, गैंग ऑफ सेलर्स नहीं होती, गैंग ऑफ रॉबर्स हो सकती है, गैंग ऑफ थीव्स हो सकती है, गैंग ऑफ सेलर्स नहीं होती। सेलर का होता है क्रू, ठीक है। क्या होता है सेलर का? क्रू होता है, या फिर आप इसको बोटमैन भी बोल सकते हैं, बोटमैन। यहाँ पे बोट BOAT होगा, बोट ये गलत लिख दिया था, बैटमैन लिख दिया था, बोटमैन होगा। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आती है, यहाँ पे जब हम इसको कलेक्टिव नाउन के रूप में लिखते हैं तो हम यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सेलर्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे गैंग नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा? क्रू होगा। क्रू एक ग्रुप, ठीक है। कौन है ये? एक ग्रुप है, क्रू एक ग्रुप होता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर मूव करते हैं। दीज काइंड ऑफ शर्ट्स, ये देखिए यहाँ पे वही चीज़ आ गई ना, दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे समझने की एक चीज़ है, एक होता है काइंड ऑफ, और इसके साथ एक और इसका दोस्त होता है, एक काइंड ऑफ होता है, एक शॉर्ट ऑफ होता है, ठीक है, शॉर्ट ऑफ होता है। तो ये दोनों वर्ड्स होते हैं, हम इनको इस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम इनके आगे दिस, दैट, दीज और दोज यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन। अब यहाँ पे नाउन की जगह, सॉरी, सब्जेक्ट की जगह पे आ रहे हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। तो जब हम इनको यूज़ करते हैं, दिस दैट को यूज़ करेंगे तो ये भी सिंगुलर आएंगे, शॉर्ट और काइंड हो गए। दीज दोज को यूज़ करेंगे तो ये भी काइंड्स और शॉर्ट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे काइंड्स होगा, ठीक है, दीज काइंड्स होगा, क्योंकि दीज यूज़ किया गया है, दिस या दैट यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। ये चीज़ समझने की है बिल्कुल। हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी शो अ बॉकेट ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पे बॉकेट नहीं होता, बंच होता है, ठीक है। बॉकेट तो वो पूरा बॉकेट हो गया भाई, ये पूरा बॉकेट है ना, ग्रेप्स से भरा पड़ा है, ठीक है। एक तो ये बात होगी, लेकिन यहाँ पे बॉकेट नहीं कहा जा रहा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? बंच, ठीक है। बंच का मतलब क्या होता है? गुच्छा, गुच्छा है ग्रेप्स का, उसको देख के उसके मुंह में पानी आ गया, मतलब तो खाने का मन कर गया उसको, ठीक है। तो या तो आप ये कह सकते हैं, अब यहाँ पे जो चीज़ लिख रखी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आप अ बंच ऑफ ग्रेप्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। या फिर इसी तरीके से इसी कड़ी में एक चीज़ में भी यूज़ करते हैं, जैसे बॉकेट के लिए यूज़ करते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं, आ बॉकेट ऑफ फ्लावर्स, है ना, बॉकेट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स से भरी जो बॉकेट है ना, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे इसके लिए आप बॉकेट नहीं कह सकते, इसके लिए आप क्या कह सकते हैं? इसके लिए आप बंच कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माई ब्रदर इन लॉज, नहीं, इन लॉज नहीं होता, लॉ होता है। माई ब्रदर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। तो यहाँ पे लॉज नहीं होगा, लो होगा, ठीक है। ये ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हम इसके बारे में। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन द विलेज। तो यहाँ पे फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है। इसके लिए एक चीज़ कही जा सकती है कि फर्नीचर जो है ना, सिंगुलर अनकाउंटेबल जो है नाउन होता है, तो आप उसके लिए जो है इसका प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे फर्नीचर्स का, तो इसका फर्नीचर ही कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, द साउंड ऑफ ए गन शूट स्कैटर्ड
द फ्लोक ऑफ बर्ड्स। भैया फ्लोक ऑफ बर्ड्स नहीं होता, फ्लोक ऑफ शिप हो सकता है या फिर फ्लोक ऑफ गोट्स हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे शिप्स क्यों नहीं लिखा मैंने, शिप का वही होता है, सेम वर्ड यूज़ किया जाता है, चाहे आप सिंगुलर नाउन के रूप में यूज़ करो, चाहे आप प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ करो आप इसको। ठीक है, तो गोट्स यूज़ कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि गोट का सिंगुलर, गोट्स का सिंगुलर गोट बनता है और प्लूरल गोट्स बनता है, तो इसका सिंगुलर प्लूरल बनता है बट इसका नहीं बनता है। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। द साउंड ऑफ ए गन शूट स्कैटर्ड द फ्लोक ऑफ बर्ड्स नहीं होगा, यहाँ पे आप जो है इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कहेंगे आप। ठीक है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीम मेंबर्स शुड लिसन द एडवाइसेस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर। यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है, यहाँ पे समझने की चीज़ एक है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं सिंगुलर या फिर प्लूरल सेंस की, किसकी, एडवाइसेस की। ठीक है, एडवाइसेस की सिंगुलर और प्लूरल की सेंस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, जब हम इसको सिंगुलर में बताने जाते हैं तो हम ये कहते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, ये तो हो गया सिंगुलर में। अगर आप इसको प्लूरल में बताने जाओगे तो आ कट जाएगा, पीसेस ऑफ एडवाइस, यानी कि एडवाइस सेम रहेगा, एडवाइसेस कभी नहीं लिखते हैं। एक तो ये बात है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि मैनेजर और कैप्टन ने एडवाइसेस दी हैं, सॉरी बोलने में भी वही आ रहा है ना, तो इसीलिए ये कॉमन एरर का पार्ट बन जाता है। तो क्या मतलब है, यहाँ पे कैप्टन ने भी दी है और मैनेजर ने भी दी है, तो यहाँ पे आप क्या कह देंगे, यहाँ पे आप कह देंगे कि पीसीज ऑफ एडवाइस, यहाँ पे पीसीज ऑफ एडवाइस जो है ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो एडवाइसेस का एस हम यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स, सो दे लव वन अनदर। ठीक है, वन अनदर में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी हम यहाँ पे नाउन एंड द नंबर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रदर्स ये यूज़ नहीं करते हैं, ये हम अपनी एक ही कोख से जब जन्म लिया है तो उनके लिए हम ब्रदर्स का यूज़ करते हैं या ब्रदर वर्ड का यूज़ करते हैं सिंगुलर में। जो और भाई या बहन दिखाने के लिए हम कोशिश, भाई के लिए कोशिश करते हैं तो हम ब्रेथरन उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, BRETHREN, ब्रेथरन। वो सारे हमारे कंट्री या सोसाइटी या कम्युनिटी, जो भी आप कहना चाहें, कास्ट, किसी भी तरीके से, फ्रेंड्स में जब हम कहते हैं कि तू तो मेरा भाई है यार, तो वो जो है ब्रदर होता है, तू मेरा ब्रदर नहीं होता है, वो ब्रेथरन होता है या ब्रेथर होता है। ठीक है, तो ब्रेथरन जो है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, ब्रदर यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। शकुनी द मैटरनल अंकल ऑफ कौरवाज वॉज एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइसेस। यहाँ पे मैटरनल का मतलब क्या है, यहाँ पे मैटरनल का मतलब है मातृवंशीय। ठीक है, माता के वंश से, मैटरनल मतलब माता के वंश से, मैटरनल अंकल का मतलब हो जाता है मामा। ठीक है, अब आगे देखिए आप, यहाँ पे डाइस, ये DYE का पास्ट जो है क्या बोलते हैं उसको, एस लगा रखा है, ये वो डाइस लिख रखा है, लेकिन ये इसका स्पेलिंग क्या होता है, DICE। ये डाइस होता है जो वो होता है ना स्क्वायर सा, ठीक है, जिसके नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 एंड नीचे 6 है ना, तो वो डाइस, ये वाला डाइस का स्पेलिंग ये होता है। और ये डाइस जो है ये क्या है, ये डाई जो वर्ब है ना उसके साथ एस लगा रखा है। ठीक है, तो इसका ये फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स। तो ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है क्या बताई गई है यहाँ पे, एक तो ये बात है यूनिट्स की। जब हम बात करते हैं, जैसे कि यूनिट्स में जब हम बात करते हैं, यूनिट्स में 100, 1000, डजन, इन सब चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो ये यूनिट्स होती हैं हमारी। क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं। तो जब भी हम यूनिट्स की बात करते हैं और इनके पहले हमने न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा रखा है, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनल एडजेक्टिव लगा रखा है, ठीक है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, उसके साथ हम जो है उसके साथ एस ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसको हम 1000 लिखते हैं, तो 1000 ही लिख रखा है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं तो बुक में जो है यहाँ पे एस लगा रखा था, यहाँ पे सीधा लिख दिया मैंने। कोई बात नहीं, चलती हैं ऐसी चीज़ें। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, 14th क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ इंडेक्सेस प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन एल्जेब्रिक कैलकुलेशन। एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस की बात की गई है और यहाँ पे इंडेक्सेस लिख रखा है। इंडेक्सेस क्या होती है? सूची होती है, सूची, है ना। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें बतानी है सूचियाँ, तो इसका प्लूरल फॉर्म लिखना पड़ता है। तो इंडाइसेस होता है वो, इंडाइसेस, ठीक है। यहाँ पे इंडाइसेस सी लगाना भूल गया मैं, INDICES, इंडाइसेस। ये इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। इंडेक्स का इंडेक्सेस नहीं होता, ये जो है ध्यान में रखने की बात है। इंडेक्स का इंडेक्सेस, जो ये INDEX होता है ना, इंडेक्स है, ये सिंगुलर फॉर्म है और ये इसका प्लूरल फॉर्म है, ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th। द प्रैक्टिसेस ऑफ लॉयर्स वेरीज। वेरीज का मतलब होता है चेंज होना कोई भी चीज़, फ्रॉम दैट ऑफ द डॉक्टर्स। तो मतलब प्रैक्टिस है जो, वो जो है चेंज करती है किसी तरीके से, किसी चीज़ का किसी चीज़ में चेंज करना, यहाँ पे लॉयर्स का डॉक्टर में, जिस भी तरीके से। तो यहाँ पे जो है क्या चीज़ हमें जो है बताई गई है, यहाँ पे प्रैक्टिसेस नहीं होता भैया, यहाँ पे प्रैक्टिस होता है। अब इसका रीज़न क्या है सर? देखिए, जब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस का मतलब होता है एक्सपीरियंस लेना किसी भी चीज़ का, या किसी भी चीज़ के प्रति अभ्यस्त होना, ठीक है, अभ्यस्त होना किसी भी चीज़ के लिए, तो वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। एक्सरसाइज करना या किसी भी प्रोफेशन को अभ्यास करते हैं जब हम किसी का, और हम उसको क्या करते हैं, उसको उस सेंस में प्रैक्टिस के रूप में जब हम यूज़ कर रहे हैं, अभ्यस्त के रूप में, एक्सपीरियंस लेने के लिए, किसी भी प्रोफेशन को जानने के लिए, किसी प्रोफेशन को अपनाने के लिए, तो आप प्रैक्टिसेस का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते। अन्यथा दूसरी सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस का प्रैक्टिसेस बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका प्लूरल फॉर्म प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया दैट द सुख the whole world was published in one of the unknown journal। यहाँ पे जो है हमें क्या बताया गया? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ के आए हैं, वन ऑफ द, उसके बाद आता है प्लूरल नाउन, लेकिन यहाँ पे जनरल्स कैसे लिख दिया, ठीक है। जनरल्स नहीं लिखा इसने, तो जनरल्स आएगा यहाँ पे, जनरल नहीं होगा, क्योंकि वन ऑफ द के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिति प्रिया, ये एक नाम है आदिति प्रिया, वॉज अनेबल, यहाँ पे वर मत लगा देना ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये इसका सरनेम या सरनेम माना जा सकता है यहाँ पे, आदिति प्रिया। आदिति प्रिया वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर सपोर्ट हर पेरेंट्स होता है, पेरेंट नहीं होता है, यही गलती है। इवन दो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ऑन, तो यहाँ पे पेरेंट्स हो जाएगा। एंड द डिस्क्लोजर ऑफ द साइनोपॉजिस, साइनोपॉजिस क्या होते हैं? इसका मतलब होता है सारांश, या फिर आप ये कह सकते हैं संक्षेप कह सकते हैं, इसका मतलब साइनोपॉजिस का, ठीक है, या फिर रूपरेखा भी आप इसका कह सकते हैं मीनिंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द डिस्क्लोजर ऑफ द साइनोपॉजिस ऑफ द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट ऑन द असैसिनेशन, ये होता है नाउन वर्ड होता है, TION एंडिंग वर्ड है तो नाउन है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके से नरसंहार, ठीक है, एकदम बहुत सारे लोगों की मृत्यु जब हो गई हो। ऑफ मिसेस गांधी हैज़ रेज्ड विटल क्वेश्चन, यहाँ पे विटल क्वेश्चन नहीं होगा, विटल क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्वेश्चंस जो है होगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस की बात है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है लगाए या उठाए गए हैं, एक क्वेश्चन की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है की जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई लिव्ड इन a 300 years old हाउस इन मुंबई, इस चीज़ की बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। आता है, फिर कोऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है, और फिर हमारा क्या आता है? हाइफन आता है। अब यहाँ पे हाइफन दे नहीं रखा है, तो फिर हमारा सिंगुलर नाउन आएगा, प्लूरल नाउन नहीं आएगा,
सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ दी गई है, 300 ईयर्स दे रखा है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 300 ईयर्स की जगह पे ईयर जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन है, ही नोज़ मैनी लैंग्वेजेस बट द जर्मन एंड द चाइनीज़ अल्फ़ाबेट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम। अल्फ़ाबेट्स होता है, अल्फ़ाबेट नहीं होगा। देखिए अल्फ़ाबेट जब हम जो ये लिख रखा है यहाँ पे ये जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एक लेटर, ठीक है। लेकिन जब हम इसके साथ एस ऐड कर देंगे उसका मतलब हो जाता है एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। देखिए अल्फ़ाबेट्स जब हम लिखते हैं तो लैंग्वेज के रूप में बात कर रहे हैं, मतलब किसी भाषा की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो हम कहते हैं एक लेटर की बात की जा रही है। उसी तरीके से जब हम वर्ड की बात करते हैं तो एक लेटर की बात, एक शब्द की बात कर रहे हैं, सॉरी एक वर्ड की बात कर रहे हैं, एक शब्द की बात कर रहे हैं। लेकिन जब वर्ड्स कहते हैं तो हम किसी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ ध्यान में रखने की होती हैं। इसीलिए वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। किसी भी वर्ड का मीनिंग अच्छे तरीके से जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। 22nd क्वेश्चन की बात करते हैं। मिस्टर खन्ना गेव मी two important informations I had been waiting for the previous 6 months। अब यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है हो जाती है, क्या, इन्फॉर्मेशंस। ये एक जो है क्या होता है, ये जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आपने एस ऐड नहीं करना है, वो ऐसे ही समझ जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे हम जो है इसको प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं इन्फॉर्मेशंस का, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म इसलिए बनाते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, टू इम्पोर्टेंट, फिर वही बात आ जाती है पीसेस। अगर हमें ये बताना है ना कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस की बात करी जा रही है तो यहाँ पे कॉर्डिनल एडजेक्टिव टू इम्पोर्टेंट पीसेस, ठीक है, इसको प्लूरल बना दीजिए, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉटन टेक्सटाइल कंपनी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली अनलेस इट एम्प्लॉयज ए टैलेंटेड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे हम जो है क्या कह सकते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होता, ये गलत हो जाएगी बात। तो यहाँ पे बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें जो है कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर नरेंद्र ठाकुर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ ES एक्स्ट्रा लगा रखा है इसने, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, है ना, द लास्ट 10 ईयर्स, यहाँ पे ये चीज़ होगी, 10 के पहले द नहीं लगेगा, लास्ट नेक्स्ट और उसके बाद जो है कॉर्डिनल एडजेक्टिव आ जाए और उसके बाद यूनिट ऑफ जो भी वो टाइम एक्सप्रेसिंग यूनिट्स आ जाती हैं, तो यहाँ पे लास्ट या नेक्स्ट से पहले भी द लगता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के लिए। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कैप्स फुल, नहीं ये गलत हो जाता है, कप्स फुल नहीं होता, कप फुल्स होता है, कप फुल्स, ठीक है, कप फुल्स होता है। तो ये चीज़ हम जो है यूज़ करते हैं। अब इसको हम गलत कह देंगे और इसको हम सही कह देंगे, हालांकि ये गलत है और ये सही तरीका है यूज़ करने का। क्या है ये, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप फुल्स, मतलब पूरा कप जो है पीना हार्मफुल है कॉफ़ी का 8 बार एक दिन में, 8 बार एक दिन में। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जब हम कप को फुल करने की जब हम बात करते हैं तो फुल्स के साथ ऐसा आता है, ना कि कप्स के साथ। कप ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे बड़े बड़े ज़्यादा कप बताने की बात करते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया हुआ होगा लिंक, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ल्स किसी भी एक जो है नीचे 2 मोबाइल नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर्स हैं, उस पर मैसेज करेंगे, उसको आपको अलग से ग्रुप में डाल दिया जाएगा गर्ल्स ओनली के लिए, ठीक है। बॉयज़ डायरेक्टली नीचे से ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है।
तो आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे स्किल IQ एजुकेशन या स्किल IQ सर्च कर लीजिए, इससे भी वहाँ पे आपको ईजीली ग्रुप मिल जाएगा। बढ़ाइए वहाँ पे संख्या चढ़ के, वहाँ पे तो 1000 भी नहीं है, 500 भी नहीं है, 300 भी नहीं है, 250 समथिंग कुछ संख्या वहाँ पे है। तो वहाँ पे बढ़ाइए आप संख्या। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जो है क्या कर सकते हैं, स्किल IQ को फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। PDF आपको इजीली वहाँ पे मिल जाएगा, सेम PDF मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व करके देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।